हेलो बच्चों। यार आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने जा रहे हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा ये टॉपिक है। आप सोच रहे होंगे कि किस टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसको इस वीडियो में पूरा समझाया गया है। हमारा प्रयास है कि आपको सारे वो फॉर्मूले बताए जाएं, सारी वो चीज़ें बताई जाएं जो ज़रूरी होती हैं और जो आती हैं, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। देखिए टॉपिक बहुत बड़ा है, मगर प्रयास यही है कि एक ही वीडियो में आपको वो सारे रूल्स बता दिए जाएं जो इम्पॉर्टेंट हैं और जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो पहली बात आती है आपकी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो एन इक्वेशन ऑफ हाईएस्ट पावर, एन इक्वेशन ऑफ हाईएस्ट पावर 2। देखो 2 का मतलब यहाँ ये 2 पावर से है, ठीक है ना। तो ax² bx + c के फॉर्म में कोई भी चीज़ होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। अब इसमें एक चीज़ और भी है, यहाँ हमने थोड़ी सी डाल रखी है। वो क्या है कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कैसे करते हैं, अगर उसके ज़ीरोज़ दिए हों। यहाँ ध्यान रखना कि ज़ीरोज़ उनकी फैक्टर है ना, ये सब बातें लगभग एक ही हैं, है ना। जैसे ये इसके फैक्टर, यानी जो इसको ज़ीरोज़ होंगे वो उससे वो डिवाइड हो जाएगी, ठीक। तो जब कभी ज़ीरोज़ दिए होंगे तब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म कर सकते हैं, तो उसका ये फॉर्मूला नीचे आपके पास ये दिया हुआ है, ठीक है। fx = x² - अल्फ़ा + बीटा सम ऑफ द रूट्स इंटू x + अल्फ़ा बीटा। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि भाई अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करिए कि अगर उनके 2 ज़ीरोज़ जो हैं वो दे रखे हों, तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम लगा सकते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ दिया हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने को दे रहे हैं, ठीक है। तो सम अगर दिया है तो पूरा पूरा उसकी जगह पर ये रख देंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे चलते हैं और मेथड क्या क्या होते हैं थोड़ा सा उसको देखते हैं। तो देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। उसमें सॉल्विंग मेथड उसके जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। वो कौन कौन से? एक होता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहला और जनरल जो मेथड होता है वो होता है फैक्टराइजेशन मेथड। उसके बाद एक और आता है जिससे हम लोग सॉल्व करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है उसमें स्क्वायर बना के हम लोग सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में हमको मालूम है कि मिडिल टर्म स्प्लिट करके, और फिर क्या है कि उसको हम ऐसे स्प्लिट करते हैं जो हमको सॉल्विंग दे दे। वो मैं आगे बताऊंगा आपको इसकी डिटेल में। तीसरा एक और होता है जो श्रीधराचार्य रूल और श्रीधराचार्य मेथड कहलाता है। इसी में हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं वो यूज़ करते हैं। तो आइए चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ जो कि है फैक्टराइजेशन मेथड। ये है आपका फैक्टराइजेशन मेथड जो है, उसमें हमने एक क्वेश्चन ले लिया है। एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन है आपका कि 9x² - 15x + 6 = 0। तो यार देखो इसमें स्प्लिटिंग मेथड हम लोग फैक्टराइजेशन में स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म ax² bx + c का फॉर्म है, तो जो b होता है यानी x का जो मल्टीपल होता है उसको हम लोग तोड़ते हैं, है ना, ब्रेक करते हैं ऐसे 2 पार्ट में। ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं, यानी उसको हम ऐसा तोड़ते हैं कि उसका सम करके यानी उसको जोड़ करके या सब्ट्रैक्ट करके यानी घटा के वो इतना आ जाए, यानी यही आ जाए।
और जिन दो नंबरों में वो टूटा है उनका मल्टीप्लिकेशन इस पहले वाले टर्म और लास्ट वाले टर्म यानी ax स्क्वायर प्लस सी इसके प्रोडक्शन के बराबर हो जाए, यानी उसका जो प्रोडक्ट होता है। ध्यान रखना साइन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ पर, तो इस वजह से साइन को आप बहुत ढंग से देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर साइन ही सारा रोल प्ले कर रहा है। देखिए क्या हो रहा है कि जैसे ये बना 9x स्क्वायर इंटू मीन्स 54x स्क्वायर, ठीक है ना। अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 54x स्क्वायर, ये यहाँ हमने इसको लिखा है, तो उसका जो 54 है वो हमने ले लिया। और इसको हम कैसे स्प्लिट करेंगे इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम फैक्टराइज यानी इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर करने में हमको मिला, देखिए जो कर्सर है उसको ध्यान रखिए, तो 2 3 3 3, तो इस तरीके से हमको इसमें 3 तरीके मिल रहे हैं। वो क्या क्या हैं इसको थोड़ा ध्यान दें। जैसे 2 3 3 मीन्स 18 इंटू 3 you will get 54. In another way 2 into how much 27, that is also 54, and 6 into 9 that is also 54। यानी ये तीनों केस में 54 ही मिल रहा है। अब समस्या ये है कि हम यार इसको तोड़ेंगे कैसे। ध्यान दो, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ हमने ये ब्रेक करके दिखाया है। और क्यों ऐसा ही ब्रेक किया यार देखो, अगर इसको देखो ध्यान से तो क्या हो रहा है कि अगर 18 और 3 ले लें तब भी 15 आ रहा है। भाई 18 से माइनस कर दें 3, 15 हो जाएगा। मगर समस्या क्या है कि जब हम 18 से 3 माइनस करेंगे तो कंडीशन क्या होगी कि वो -18, क्योंकि यहाँ साइन माइनस है तो हमको लिखना पड़ेगा -18 प्लस 3। -18 प्लस 3 का प्रोडक्ट जो है वो +54 कभी नहीं आएगा, वो -54x स्क्वायर देगा। अब वहाँ मामला फंस जाता है। तो इसी वजह से वो थ्योरी फेल हो गई, यानी ये थ्योरी हमारे पास लगने नहीं है। इससे किसी तरीके से हमारा 15 बन नहीं रहा है, इससे हमारा। तो ये जो थर्ड वाला है ये 6 और 9, तो देखो ध्यान से यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि 9x स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म एज इट इज कॉपी, इसको हमने ब्रेक किया है। तो ये 9 और 6, 9 देखिए ध्यान दीजिए 9 और 6, तो इस तरीके से 9 और 6 में ये ब्रेक हो गया। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव 54x स्क्वायर मिल रहा है। यानी यही सिर्फ एक मेथड है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं स्प्लिटिंग में। ध्यान रखिए कि इसको हम ऐसे ही तोड़ सकते हैं। तो भाई इस तरीके से हमने क्या किया कि ये तो एज इट इज़, और इसको ये 9x और 6x में ब्रेक कर लिया। दोनों का अगर आप जोड़ेंगे तो वो -15x ही मिलेगा, प्लस 6 एज इट इज़ इक्वल टू 0। इसके बाद क्या होता है, हम 9x कॉमन लें। देखो यहाँ भी 9x है और यहाँ भी 9, तो फर्स्ट 2 टर्म में हमने कॉमन लिया ये। तो कॉमन लेने से क्या हमारे पास बना, 9x अगर कॉमन ले लेते हैं तो इसमें सिर्फ x बच रहा है, वो x ये लिख दिया गया, माइनस साइन एज इट इज़, और ये इसमें पूरा पूरा कैंसिल हो गया। देखो ध्यान रखना कि कॉमन का मतलब होता है डिवीज़न से, यानी हम जैसे कॉमन ले रहे हैं, इस टर्म में हम कॉमन लिया हमने तो इसको हम 9x से डिवाइड कर देंगे। इस टर्म में कॉमन लिया तो 9x से डिवाइड कर देंगे। तो हमने डिवाइड किया तो यहाँ पर हमको बचा x और यहाँ माइनस साइन एज इट इज और यहाँ 1। फिर इसी तरीके से इसमें अगर ध्यान दो तो ये -6 अगर हम ले लें तो -6 अगर लेते हैं तो क्या होता है कि -6 कॉमन लेने से जब कभी भी माइनस कॉमन लिया जाए और ब्रैकेट में लिखा जाए तो उसके साइन बदल जाते हैं। तो देखो ध्यान दो, यहाँ पर ये माइनस का था तो ये पॉजिटिव हो गया, और यहाँ ये प्लस का था तो ये नेगेटिव हो गया 1। इसके बाद जो कॉमन ब्रैकेट है ये वाला और ये वाला, इसको हम लोग एक साथ एक उसमें ले लेते हैं, एक ब्रैकेट वो ले लिया। और दूसरा ब्रैकेट कौन सा बनता है, इसको और इसको लेके, ठीक है। तो 9x यानी बाहर वाले।
अब फिर बारी बारी से इनको हम इक्वल टू 0 करेंगे, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 9x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यार इसको ओपन करेंगे तो ये 1 इधर आ जाएगा, यानी पॉजिटिव हो जाएगा। तो x की वैल्यू इधर, ध्यान दीजिए, x की वैल्यू 1 हो जाएगी। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 6 पहले उधर जाएगा और फिर 9 अपॉन में जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो और इजी करेंगे, 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये फैक्टराइजेशन मेथड का प्रोसेस था जो मैंने आपको बताया। अब आते हैं दूसरे मेथड पे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे। यार कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मोस्टली मतलब कम पूछा जाता है, यानी बहुत कम ही पूछते हैं, मगर फिर भी चूँकि आपको बताया जा रहा है तो हमारी ड्यूटी है कि आपको ये बता दिया जाए कि सपोज़ अगर वो कोई ऐसा कंडीशन डेवलप हो जाए तो आपको आना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर में, इसको देखो यार, इसको ढंग से देखना तभी काम चलेगा। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का प्रोसेस क्या है? कंप्लीटिंग स्क्वायर का प्रोसेस ये है कि हमने वही इक्वेशन लिख ली, अब इसको हमको स्क्वायर टर्म में बनाना है। तो देखो क्या करते हैं, तो जैसे ये हमारे पास हमने एक ही क्वेश्चन लिया है और तीनों सिस्टम में एक ही क्वेश्चन चलाया है। क्यों? क्योंकि आपको याद हो जाए, यानी आपको टेक्निक पता चल जाए, आप ये ना कह पाएँ कि नहीं इसका आंसर दूसरे तरीके से आ रहा। यानी हम ये दिखाना चाहते हैं कि हर एक में आंसर एक ही आएगा, प्रोसेस आपका सही है तो 100% आंसर आता है। देखिए क्या है कि 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6, अगर ये आपको याद होगा तो यही क्वेश्चन हम लोगों ने फैक्टराइजेशन में लिया था। तो ये अब इसमें क्या करते हैं, इसका जो रूल होता है कि इस 9 को, यानी जो x का मल्टीपल x स्क्वायर का जो मल्टीपल है, यानी x स्क्वायर के साथ जो भी कुछ लगा है उसको अकेला करना है, यानी उसको हमको हटाना है उसके साथ। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर देंगे। तो यार जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 कट गया, x स्क्वायर बचा, यहाँ 15x अपॉन 9 हो गया और यहाँ 6/9 हो गया और यहाँ 0/9 में 0 हो गया। ठीक इसी तरीके से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये एज इट इज़, इसको सॉल्व करो तो अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो ये 5 आएगा, 5x/3, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 2/3 इक्वल टू 0। फिर क्या हो जाएगा, तो इस तरीके से हमारे पास क्या हुआ कि ये कंडीशन मिली। अब इसके बाद दूसरा स्टेप है, पहला तो है कि हमको x मल्टीपल के साथ इसको, यानी x का जो मल्टीपल है उसको हटाना है। दूसरा स्टेप होता है कि जो आपका c पोर्शन है, कांस्टेंट टर्म है, उसको इक्वल टू के इस साइड लाना है, इक्वल टू के इस साइड। ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा, प्रॉपरली उसको जो है समझिए। तो इसको इस साइड लाना है, यानी शिफ्ट करना है, ट्रांसपोज करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो गया, यानी इक्वल टू के दूसरे साइड हमने c को भेज दिया, जो कांस्टेंट टर्म था उसको भेज दिया। अब क्या हुआ, फिर दूसरा स्टेप, ये दूसरा स्टेप हो गया। अब एक थर्ड स्टेप क्या होता है कि जो ये b के साथ, यानी x के साथ जो मल्टीपल होता है b, देखिए ध्यान दीजिए, x के साथ, x स्क्वायर की बात नहीं कर रहे हैं, x के साथ जो मल्टीपल होता है उसको हम अलग ले लेते हैं। तो यानी x के साथ क्या है, 5/3, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुन लीजिए, 5/3। तो 5/3 बाहर लिया, उसको हमने हाफ किया, यानी 1/2 से इंटू कर दिया, और फिर उसका स्क्वायर, तो 5/3 इंटू 1/2 वो क्या बनेगा, 5/6। उसका स्क्वायर किया और उसी स्क्वायर को दोनों साइड ऐड कर दिया। देखिए यहाँ पर भी 5/6 स्क्वायर कर दिया हमने और 5/6 इधर भी ऐड कर दिया। इधर भी वही ऐड करेंगे। फिर से सुन लीजिए कि b के का जो मल्टीपल है उसको बाहर लिया, उसको यहाँ साइन आइन की बात ना करना, सिर्फ b का मल्टीपल लिया और उसको हाफ किया और उसका स्क्वायर किया और वही चीज़ दोनों साइड जोड़ दी। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है
देखिए ध्यान दीजिए कि जब हम उसको सॉल्व करेंगे, जो फर्स्ट पार्ट है आपका उसको सॉल्व करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, x माइनस, ध्यान दीजिए x माइनस 5/6 होल स्क्वायर बन जाएगा वो। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वो जैसे ये था, देखिए फिर से, तो जैसे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5x/3 इन प्लस, तो ये स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये कंडीशन जो है जब हम चलेंगे तो क्या हो जाएगा कि वो कुछ स्क्वायर इस तरीके से आ जाएगा, और उधर दूसरी साइड जो था वो -2 और उसको हमने 5 का स्क्वायर कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया, 6 का स्क्वायर कर दिया, तो ये ऐसे कुछ हो गया। फिर इसके बाद इसको एज इट इज रहने देंगे, इसको ओपन नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये 24 + 25/36 यानी 1/36 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये x, ध्यान दीजिए, x माइनस 5/6 इसका स्क्वायर हटाया, जैसे ही इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट, इसका रूट आ जाएगा। रूट जब भी लगाते हैं तो प्लस माइनस जरूर यूज़ करते हैं, ध्यान रखना। जब कभी रूट निकाला जाता है तो वो 2 वैल्यू यानी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू देता है, ठीक है। तो हम प्लस माइनस, तो हमने क्या किया, प्लस माइनस 1/6, 1/36 का 1/6। अब इसको बारी बारी से हम लोग इसको इक्वल करेंगे, ध्यान दो। तो x माइनस 5/6 इक्वल टू प्लस 1/6 और x माइनस 5/6 इक्वल टू माइनस 1/6। इसको यार जब सॉल्व करेंगे तो ये x की वैल्यू एक बार 1 देगा और एक बार x की वैल्यू 2/3 देगा। यही वैल्यू कुछ आपको अगर ध्यान होगा तो पीछे फैक्टराइजेशन में भी आ रही थी। इसको देख लीजिए, 1 और 2/3। आगे चलते हैं श्रीधराचार्य मेथड पे, इसमें भी वही वैल्यू आने वाली है, मगर उससे पहले हम लोग को थोड़ा सा डिस्कशन करना है कि भाई श्रीधराचार्य है क्या। यार वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा मगर आपको प्रॉपर नॉलेज इसमें मिल जाएगी, थोड़ा सा ध्यान देके देखिए। तो श्रीधराचार्य मेथड होता क्या है, वो हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी उसको कहते हैं, है ना, और इसको कहीं कहीं पर श्रीधराचार्य रूल भी कहा जाता है, सब एक ही बात है। इसको देखिए कैसे क्या है कि एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √d/2a, ये फॉर्मूला होता है। कहीं कहीं पर ये -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a भी मिलता है। ये हमने ऐसे बताया है, बुकों में मोस्टली वैसे ही मिलेगा, वो इस वजह से बताया हमने क्योंकि हमको ओवरऑल इसको d को, तो ये मेरा प्रोसेस है कि हम d पहले निकाल लेंगे फिर उसके बाद आगे जाएंगे। हम पहले चेक करेंगे कि यार d क्या है, क्योंकि d चेक करने से हमको ये पता लग जाता है कि भैया रूट है भी कि नहीं है। आप ये सोचोगे कि यार रूट की बात क्या है, तो खुद d पहले समझ लेते हैं इसको कि ये डिस्क्रिमिनेंट d निकालते हैं तो इसका ax² + bx + c के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। d की वैल्यू जो होती है वो b² - 4ac होती है, ठीक। तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में भी कि भाई नेचर ऑफ द रूट्स की कंडीशन क्या डेवलप होती है, कैसा नेचर होगा रूट का, इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो पहला, जैसे इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। यहाँ पर 2 रूट्स हमने नहीं लिखा है, वो इस वजह से नहीं लिखा है क्योंकि चूंकि हम लोग क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ 2 रूट्स ही आने वाले हैं, ठीक है। ये कॉमन सी बात है, इस वजह से लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपली ऐसे समझ लीजिए आप कि इफ द d इज ग्रेटर देन 0 देन 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स आर अकर। 2
अलग अलग और रियल रूट्स होंगे। अगर d बराबर है, इफ d इज इक्वल टू 0 देन टू रियल एंड इक्वल रूट्स, तब क्या हो जाएगा कि दोनों रूट्स इक्वल होंगे और रियल होंगे। अगर d छोटा है 0 से तो क्या हो जाएगा कि कोई रियल रूट नहीं होगा, कोई रियल रूट नहीं होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि सेक्शन आपको नहीं देखना है। तो इस तरीके से इसकी बात हम लोग नहीं करते। मोस्टली जो सेकंड पोर्शन है, इफ द d इक्वल टू 0, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसा क्वेश्चन होता है उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोई चीज़, एक चीज़ बीच में इक्वेशन दे दी गई, उसमें से बीच में कोई चीज़ डाल दी गई, उसके बाद पूछ रहे हैं कि उसकी वैल्यू बताओ। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस मच 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस k इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स इट मीन्स d इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इक्वल रूट्स हैं, इसका मतलब d 0 है। तो जब कभी इक्वल रूट्स कहा जाए तो इसका मतलब ये है कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करना ही करना है, और उसी से आंसर आएगा। तो देखो हमने वही कुछ किया है। b स्क्वायर, यहाँ ध्यान दो, जो b है उसका स्क्वायर किया, ये माइनस 4 इंटू a मीन्स x स्क्वायर के साथ जो मल्टीपल है वो a कहलाता है, वो ले लिया, इंटू c क्या है, जो कांस्टेंट टर्म था वो ले लिया। ध्यान रखना कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके की नहीं है तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, यानी इसको उधर सारे सब टर्म को इधर रखेंगे, 0 करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्विंग करेंगे। चलिए साहब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो रहा है कि x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0। कैसे? ये तो एज इट इज। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 8x मतलब 8k, यहाँ पर k स्क्वायर, ध्यान दो जरा सा, तो k स्क्वायर, ये k स्क्वायर हो गया, और ये भैया 8k हो गया, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे मैंने बताया है ऐसे सॉल्व करेंगे। k कॉमन लिया, और अगर इसको देखो क्वाड्रेटिक शेप बन गया कि नहीं बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें जब, यहाँ ध्यान रखना, ये से कह रहे हो कि ये सोच रहे होगे यानी यहाँ इसमें c तो है नहीं, c है भैया, 0 है, ठीक है ना, तो ये क्वाड्रेटिक हो गई। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? कॉमन लिया, पहले वाले में k बचा था, माइनस साइन एज इट इज, यहाँ 8 बचा, इक्वल टू 0। अब बारी बारी से हम इसको इक्वल करेंगे, यानी एक बार k इक्वल टू और एक बार 8k। तो इस तरीके से हमको दो वैल्यू मिलेंगी। वो वैल्यू मिलेंगी k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 8, ठीक है। तो इस तरीके से ये वैल्यू हमको मिलेगी, k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 8। तो ये तो बात हो गई d की, मगर अब हमारा क्वेश्चन छूटा जा रहा है यार। आते हैं क्वेश्चन पे कि भाई सीधाचार मेथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए साहब, तो फिर आते हैं अपने उससे बैक टू पेविलियन। भाई क्वेश्चन क्या था हमारे पास, 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन थी, इसी इक्वेशन को सॉल्व करना था। अब हम लोग सीधाचार मेथड से यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि मेरी आदत है डी निकालने की, मैं सबसे पहले डी निकालता हूँ, ठीक है। कोई कुछ बताता होगा मगर मेरा तो सिस्टम यही है कि मैं पहले डी निकालूंगा, चेक करूंगा कि यार डी पॉजिटिव आ रहा है या 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर वो नेगेटिव आया तो हम फट से कहेंगे भैया रूल संभव नहीं है, हटाओ, हम नहीं निकालेंगे इसके आगे, ठीक है ना। तो आते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर हमने बताया कि x के साथ जो मल्टीपल होता है वो b, ax स्क्वायर bx प्लस c के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो x के साथ जो मल्टीपल होता है वो b,
एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो a और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो c। तो बी स्क्वायर यानी -15 विद साइन लेना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे c है तो अगर यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, आपकी इक्वेशन में लिखा है, तो आपको नेगेटिव c लेना है, ध्यान रखना। वैल्यू जो है वो नेगेटिव लेनी है। यहाँ अगर कोई भी चीज़ ऐसी वैल्यू होती हैं यानी साइन के साथ लेनी है वैल्यू। तो ये -15 को हम स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 225। 15 का स्क्वायर क्लियर होगा तो ये फटाक से दिमाग में आ जाएगा। फिर उसके बाद इसको ध्यान दो तो ये प्लस है, ये दोनों हमारे पास क्या होता है 4 -4 तो माइनस, तो ये लिख दिया 4ac। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इतना आएगा, माइनस कर लेंगे तो ये हो गया d इक्वल टू सीधे सीधे 9 आया। अब हमको मालूम है यार रूट d निकालना है, तो यही हम रूट निकाल लेंगे सीधे। तो हमने क्या किया, रूट d जो है वो 3 हो गया। अब इसके आगे हम सीधे वैल्यू डालेंगे। देखो ध्यान दो, अब फॉर्मूला क्या होता है, b x की वैल्यू निकालने के लिए -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a था। तो हमने क्या किया, एक बार प्लस लेके रूट डी 2a चलाया और एक बार माइनस लेके रूट डी 2a, यानी दो वैल्यू आएंगी, उन दोनों वैल्यू को निकालना है। तो एक बार प्लस लेके रूट डी और एक बार माइनस लेके रूट डी चलाया। तो भाई ये जो है आप ध्यान दीजिए, -b यहाँ है और 15 माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मैंने बताया साइन की बहुत यहाँ पर ज़रूरत होती है, बहुत ध्यान से देखना है। तो ये -15 यानी b जो है वो माइनस का है, -15 है, ये ध्यान रखना। तो हम b यहाँ माइनस ऑलरेडी, और अगर माइनस ले लेंगे तो माइनस माइनस +15, फिर प्लस, और रूट d जो वैल्यू आ रही थी वो आपकी आ रही थी 3, तो हमने ये 3 उठा के रख दिया, ठीक। अपॉन इसको सॉल्व करेंगे तो ये 18/18 दैट इज इक्वल टू 1। अगर याद होगा आपको तो पहली वैल्यू x की 1 आ रही थी, और उसके बाद दूसरी वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी 15 -3। फिर ध्यान दो, हमने बताया कि यहाँ पर माइनस वैल्यू होती है तो ये प्लस हो जाएगी, और ये माइनस एज इट इज, और ये 3 वैल्यू यहाँ अपॉन 18। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जब हम 6 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 टाइम और ये 3 टाइम कट जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये पूरा सिस्टम, यही कुछ आता है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो ये कुछ 3 नियम थे जो इम्पॉर्टेंट थे, जिसमें से मैंने आपको डी का भी नेचर ऑफ द रूट्स भी बता दिया। अगर इसको सही तरीके से एक बार फिर से देख लेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।